हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम है वेदांग और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बरसात में आपको अपने पौधों की केयर किस तरह लेनी चाहिए या फिर अपने पौधों की देखभाल किस तरह करनी चाहिए, जिससे कि आपके पौधे, जैसे बरसात में तो काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन होता है बरसात के पानी में, तो पौधे वैसे ही नेचुरली काफ़ी अच्छी तरह से उगते हैं। पर अगर ये वाले केयर टिप्स भी आप ऐड कर देंगे तो प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और वो आपके प्लांट की ग्रोथ डबल करेगा। और ये सारे केयर टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, जो अक्सर देखे जाते हैं प्रॉब्लम्स की पौधे वगैरह हमारे ख़राब होते हैं या फिर आपके पौधे मरते हैं, तो वो सारा भी प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, मैंने सारे केयर टिप्स कवर किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों वैसे बरसात का पानी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि बरसात के पानी में काफ़ी अमाउंट में नाइट्रोजन होता है, जिससे कि पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं। पर कुछ ये केयर टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से पौधे ग्रो होंगे। और साथ ही जैसे बरसात में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमारे पौधे वगैरह मुरझाना शुरू होते हैं, मरना शुरू होते हैं, और चींटियों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फंगस का प्रॉब्लम होता है, ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं वो इस आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों केयर टिप से शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले केयर टिप है, जैसे सारे जो सक्यूलेंट प्लांट्स हैं आपके, जैसे स्टिक प्लांट वगैरह, कैक्टस वगैरह के आपके पौधे, जेड जो क्रैसुला वगैरह होते हैं, इस तरह जो क्रैसुला वगैरह के पौधे, जो भी सारे आपके पास सक्यूलेंट प्लांट्स की वैरायटी या फिर जो भी सक्यूलेंट प्लांट्स है स्पेसिफिकली, उनको सारे इंडोर में आपको शिफ्ट कर देना है या फिर शेड एरिया में भी रख सकते हैं। जैसे मैंने अपने सारे प्लांट्स को इंडोर एरिया में शिफ्ट कर दिया है। जो भी यहाँ पे आप साइड में भी सक्यूलेंट देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्रैसुला का पौधा है। तो ये जो सारे सक्यूलेंट प्लांट्स हैं इन्हें मैंने इंडोर शिफ्ट कर दिया है। आप चाहे तो शेड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इन्हें बरसात का पानी नहीं लगना चाहिए क्योंकि अगर ये आप बाहर रखेंगे तो ये पक्का मर जाएंगे और ओवर वाटरिंग से बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो जैसे अभी बारिश बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू होती है तो ये पक्के पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले केयर टिप थी कि जो आपके जो प्लांट्स हैं उनको आपको शिफ्ट करना है इंडोर में, और ओवर वाटरिंग और इसका बता दिया। तो अभी ये हमारी 2 टिप हो गई है। अब जैसे दोस्तों जो हमारे इसमें लगे रहते हैं ज़मीन में पौधे, उन्हें तो ओवर वाटरिंग का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता है। पर जैसे अब हमारे कोई भी पौधे पॉट्स वगैरह में लगे हैं दोस्तों, जो गमले में लगे होते हैं, तो गमले में ओवर वाटरिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने ये जो बाहर के गुलाब के पौधे हैं, तो उन्हें मैंने क्या किया है, जैसे अभी वो बाहर है तो मैंने उन्हें अपने यहाँ पे शेड एरिया में शिफ्ट कर दिया है। तो जिससे कि ओवर वाटरिंग से वो बचे रहेंगे। तो आपको भी जो भी आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं उनको आपको शेड एरिया में शिफ्ट कर देना है। और जैसे ही जिस दिन बारिश नहीं है आप उन्हें ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर उन्हें आप शेड एरिया में भी रखेंगे थोड़ी दिन के लिए, 4-5 दिन रखिए और फिर बारिश में 2-3 दिन रखिए। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और जैसे अब सारे जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं दोस्तों, इंडोर प्लांट्स को भी बरसात का पानी मिलना चाहिए। तो जैसे अब ये भी सारे इंडोर प्लांट्स हैं, तो मैं ये जो इंडोर सारे आप देख रहे पौधे, इन्हें भी मैं शिफ्ट करते रहता हूँ। तो आपको ये जो नेक्स्ट वाली केयर टिप है उसमें क्या करना है, जो सारे इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें आपको बाहर शिफ्ट करते रहना है दोस्तों। जैसे अभी 2 दिन आपने बाहर उन्हें रख दिया, अच्छे से उन्हें बरसात का पानी मिल गया, काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन मिल गया, तो फिर वापस आप इन्हें इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे आप वीक में से एक आध बार कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा पौधों के लिए। जो सारे इंडोर प्लांट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक है केयर टिप है। या फिर दोस्तों आप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जैसे अगर आपने बकेट्स वगैरह में रख दी पानी स्टोर करने के लिए, जैसे बरसात का पानी है वो स्टोर करने के लिए, वो जो बकेट्स वगैरह का पानी है फिर आप अपने सारे इंडोर प्लांट्स को दे देंगे तो भी चलेगा, आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो बरसात का पानी है वो आपके पौधों को ज़रूर मिलना चाहिए। अगर दोस्तों आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है तो मैं आपको सलाह दूंगा, कोई ऐसे प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट्स आती है एग्रीकल्चर शॉप्स वगैरह पे, तो वो भी दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो ग्रीन नेट्स होते हैं दोस्तों, उससे भी आप अपने प्लांट्स को कवर कर सकते हैं। ये केयर टिप उन लोगों के लिए जहाँ उनके एरिया में स्पेसिफिकली रोज़ बारिश आ रही है और बहुत ज़्यादा मतलब बारिश का फ्लो बहुत है और बहुत ज़ोरदार बारिश आ रही है, वहीं पे आपको ये जो ग्रीन नेट और इसका मैंने बताया प्लास्टिक शीट जो एग्रीकल्चर शॉप्स पे मिलती है, उन्हीं को ही लगाना है, बाकी लोगों को नहीं लगाना है। इससे क्या होगा, जो ओवर वाटरिंग होता है और जिससे कि पौधे ख़राब होते हैं, तो वो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब दोस्तों जो हमारी 5वीं टिप है वो है पॉट चेक मेथड। इसे मैंने नाम दिया है। तो वो कैसे है,
उसमें आपको मिट्टी चेक करके ही फिर पानी देना होता है। जैसे अभी आपने ऐसे उंगली डाल के देखी मिट्टी में, अगर वो मिट्टी आपके उंगली पे ऐसे चिपक के आ जाती है तो फिर समझना है दोस्तों कि मिट्टी में नमी है। और अगर वो इस तरह मेरे देख सकते हैं आप ऐसे चिपक के नहीं आई है तो आपकी मिट्टी में ये नहीं है, मतलब मॉइस्चर नहीं है, तो आप पानी डाल सकते हैं। जैसे अभी नहीं आई है चिपक के तो अभी हम पानी डाल सकते हैं इस पौधों को। तो ये तो एक मेथड हो गई वाटरिंग की, अगर आपके यहाँ पे रेगुलर नहीं है बरसात। अगर रेगुलर है तो फिर ये जो टिप है आपके लिए उतनी ज़्यादा काम की नहीं है। अब हम इसके आगे ही और ज़्यादा ये जानते हैं केयर टिप्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पौधे को है, ये हम जो पॉट चेक मेथड करने वाले थे वो आपको बता रहा हूँ डिटेल में। तो फिर आपको पौधे को बहुत अच्छी तरीके से पानी डाल देना है दोस्तों, और फिर जो है वो पानी एब्जॉर्ब होने देना है। अगर वो फास्ट हो रहा है, मतलब एकदम फटाक से वो अगर पानी ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है पौधा, मतलब काफ़ी अच्छा है। आपकी जो सॉइल है काफ़ी बढ़िया है, और वो जो पौधा है जिससे कि आपने पानी डालते बराबर पानी उसमें से बाहर आ गया है, वो अगर आप बरसात में रखेंगे तो वो पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है। आप उसे निश्चिंत बिल्कुल बरसात में रख सकते हैं। और दोस्तों अगर पानी जल्दी बाहर नहीं आता है और ऊपर थम जाता है तो फिर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो पौधा है आपका ख़राब हो सकता है अगर आप बरसात में रखेंगे। तो फिर अब मैं उस पौधे को आपको किस तरह ये करना है मेंटेन वगैरह वो बताता हूँ। तो आपको जैसे ये जो निशानी है वो वेल ड्रेन सॉइल नहीं है आपकी, उसकी है, तो उसके लिए आपको फिर क्या करना है, कोई आपकी जो पॉट की मिट्टी है वो पूरी तरीके से आपको निकाल लेनी है जब तक आपको जड़ें नहीं दिखते। जड़ें जहाँ तक नहीं दिखते वहाँ तक पूरी मिट्टी अच्छे से निकाल लेनी है। फिर जो रेती होती है, बजरी, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है, सैंड जो है वो आपको अच्छे से डाल देनी है ऊपर प्लांट के सरफेस में। और फिर बस आपको जो नॉर्मल मिट्टी है वो बिल्कुल नहीं डालनी है, बस रेती डालनी है। जड़ें तक आपको पूरी मिट्टी निकाल लेनी है और उस पर रेत डाल देनी है। इससे क्या होगा दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा बनेगा, और जो पौधों में ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम होने वाली थी उससे आपका पौधा बचे रहेगा। तो ये मेथड से आपको पॉट चेक मेथड बिल्कुल आजमानी है, और अपने सारे पौधे आपको चेक करना है आज ही जाकर। और जिसमें से पानी फट से निकल रहा है वो बरसात के लिए बिल्कुल तैयार है, और जिसमें से पानी नहीं निकल रहा है उसको जैसे मैंने बताया वैसे आपको कर देना है बिल्कुल। और दोस्तों एक मिट्टी का भी चेक है, जैसे अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है तो फिर जो पौधा है वो तो पक्का ही ख़राब हो जाएगा बरसात में। तो उसका भी ध्यान रखिएगा। अगर जिन पौधों की बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है उन्हें आप शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। बरसात में वैसे भी पौधों को ट्रांसप्लांट शॉक बहुत कम लगता है, वो गर्मियों में ही बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट शॉक लगता है, पर बरसात में नहीं लगता है। तो वो सारे प्लांट्स को आप बिल्कुल ट्रांसप्लांट मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं, नए गमले में लगाइए नई मिट्टी के साथ, क्योंकि जो चिकनी मिट्टी है उसमें वो आपका पौधा ज़रूर ख़राब हो सकता है। अब दोस्तों गर्मियों वगैरह और हम सर्दियों में ऐसे जो पॉट्स वगैरह भरते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, तो हम ऐसे ऊपर देखिए आप गैप वगैरह छोड़ते हैं पानी डालने के लिए। तो बरसात में आपको बिल्कुल इस सीज़न में, बरसात के इसमें आपको बिल्कुल गैप नहीं छोड़नी है, क्योंकि ऐसी गैप रहती है तो वहाँ पे पानी जमा रहता है और फंगस के खतरा प्लांट को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जो आप मिट्टी जैसे भर रहे या फिर आपने मिट्टी नहीं भर रखी होंगी तो अपने सारे पॉट्स में फुल मिट्टी भरिए। मतलब जैसे अभी पूरा पॉट है तो इसके पूरे सरफेस एरिया तक, ऊपर तक फुल इसे मिट्टी से भर देना है आपको। कुछ भी गैप नहीं रखनी है ऐसे ऊपर आपको पानी वगैरह डालने के लिए, क्योंकि अब 2-3 महीनों की बात है, फंगस से आपका पौधा बचा रहेगा अगर आप ये केयर टिप यूज़ करते हैं। तो मिट्टी पूरी तरीके से आपको प्लांट्स में भरती है। और ऐसे अगर आप मिट्टी अपने प्लांट्स की जैसे जगह छोड़ते थे उसकी जगह अगर आप फुल मिट्टी भरेंगे तो इससे फंगस का खतरा नहीं होगा, चींटियाँ वगैरह नहीं लगेंगी। और जो ऐसे आप देख सकते हैं एल्गी वगैरह से मतलब ग्रीन कलर के ऐसे फंगस वगैरह आती है वो भी आपके पौधों पे नहीं आएगी, और जो ऐसी वाइट कलर वगैरह की फंगस आती है वो भी आपके पौधों को नहीं लगेंगी। तो ये आपको केयर टिप ज़रूर इस्तेमाल करनी है। फिर दोस्तों 7वीं टिप है कि आपको जो बेसिक है ड्रेनेज होल वगैरह चेक करने पौधों की, और अगर वो बंद होंगे तो उसको अच्छे से आपको ओपन वगैरह कर लेना है, या फिर नए होल्स भी आप अपने पॉट्स में बना सकते हैं। प्लास्टिक का पॉट होगा तो आजू बाजू से नए होल्स भी आप बनाइए, कैंची वगैरह या फिर चाकू वगैरह को गर्म करके उनमें होल्स कर दीजिएगा। अब दोस्तों 8वीं केयर टिप है, अगर पॉसिबल है तो आपके प्लांट्स को इस तरह हाइट पे रखिए। जैसे ये इंडोर प्लांट्स है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो मेरे सारे आउटडोर प्लांट्स है मैंने उस पर थोड़ा सा ऐसा हाइट मेंटेन किया, एकदम उसे ऐसे ज़मीन पे भी नहीं रखा है। जैसे आप ये ऐसा टेबल देख सकते हैं, तो जो प्लांट होल्डर्स वगैरह आते हैं अगर आप ख़रीद सकते हैं तो आप लेके आ सकते हैं। अगर आपके गार्डन में स्पेस वगैरह नहीं है तो आप उन्हें थोड़ा सा ऐसे उनके नीचे कार्डबोर्ड वगैरह या फिर जो ईंट वगैरह होती है तो ऐसे ईंट आप ऐसे 2 ईंट लगा के रख सकते हैं और उसके ऊपर अपने पॉट्स रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पानी वगैरह और जो फंगस का प्रॉब्लम है वो भी नहीं रहेगा और आपके पौधे काफ़ी अच्छे रहेंगे। ये आपको बरसात में ज़रूर ट्राई करना है।
ये जो 8वीं केयर टिप थी वो है कि आपके पौधों को थोड़ा सा हाइट पे रखना है, एकदम ग्राउंड सरफेस लेवल पे नहीं रखना है। और दोस्तों अगर छोटे छोटे पॉट्स हैं आपके तो जो दिया आता है, मिट्टी के जो दिए होते हैं उस पर भी आप इन छोटे पॉट्स को रख सकते हैं। और जैसे अगर बड़े पॉट्स भी है, अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होंगे, अगर वो दिए पे बैलेंस हो सकते हैं तो आप ऐसा उल्टा दिया रख सकते हो और उसके ऊपर भी अपने ये सारे पौधे रख सकते हैं आप। तो इससे आपके पौधे की थोड़ी सी हाइट बढ़ेगी और वो सरफेस एरिया से ऊपर आएगा। तो ये अभी हमने देखा है दोस्तों 8वीं और 9वीं केयर टिप। अब दोस्तों जानते हैं 10वीं केयर टिप। 10वीं केयर टिप है कि आपको इसे बहुत ज़्यादा इससे बचाना है, जो विंड वगैरह चलती है उससे, और आपने सारे प्लांट्स को अच्छी तरीके से सपोर्ट देना है और सारे डंडियों वगैरह से इस सीज़न में आपको स्पेशली सपोर्ट लगा देना है, जिससे कि आपका कोई भी पौधा टूटे ना। जैसे दोस्तों अगर पौधे ख़राब है, कुछ ऐसे हो रहे और ऐसे अगर उसके पत्ते पूरे झुक के ऐसे ज़मीन में लग रहे तो इससे क्या होगा, प्लांट को ही फंगस लगेगी। तो जो भी पत्ता ऐसे मिट्टी के सरफेस पे लग रहा है तो जो है वो सारे पत्तों को आपको बिल्कुल हटा देना है। जो कोई भी पौधा अगर मिट्टी को टच हो रहा है तो उन सारे आपको पत्तों को ट्रिम कर लेना है, ब्रांचेस को भी अच्छी तरीके से ट्रिम करना है, जो भी डेड लिव्स वगैरह है वो सारे ट्रिम करना है। इससे क्या होगा, फंगस से आपका प्लांट बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अगर आप वैसे ही पौधा छोड़ देंगे, आपका पत्ता अगर बारिश पड़ रही है और पानी उसको लगते जा रहा है कंटिन्यूस, तो आपका प्लांट को फंगस लगेगा और आपका प्लांट मर सकता है। तो इसलिए आपको ये केयर टिप ज़रूर ध्यान में रखनी है कि कोई भी पौधे के पत्ते जो पॉट में पानी वगैरह जमा होता है तो उसको वो टच नहीं होने चाहिए। वो अगर मिट्टी को भी मतलब वेट जो अपनी गीली मिट्टी है उसे भी टच हो रहे होंगे तो भी फंगस का खतरा हो सकता है। तो इसलिए आपको सारे जो भी सूखे पत्ते वगैरह जो मिट्टी को टच हो रहे हैं उन्हें काटना है और सारे सूखे ब्रांचेस को भी हटा देना है और अच्छे से ट्रिम और प्रूनिंग और पिंचिंग करनी है उनकी। अब दोस्तों 12वीं टिप है कि जो भी सारे ख़राब पौधे वीड्स वगैरह आ जाते हैं वो सारे ख़राब पौधे आपको जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको अपने पॉट्स में से हटा देना है। दोस्तों अगर आप इस सीज़न में ये उगाना चाहते हैं वेजिटेबल्स, तो ये काफ़ी अच्छा मौसम है। इसमें आपको जो सारे जो सब्जियां वगैरह है वो काफ़ी अच्छे उगते हैं, तो आपको उगाने चाहिए। मैंने अपना जो वेदांग गार्डनर यूट्यूब चैनल है, एक दूसरा चैनल है दोस्तों वेदांग गार्डनर, तो उस पर मैंने डाल के रखा है कि आप इस सीज़न में अगस्त और इसमें कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा और उस भी चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों हमारी जो 14 केयर टिप है वो है कि इस सीज़न के लिए कटिंग्स वगैरह अगर आप उगाते हैं गुलाब और अपने हिबिस्कस और इसके जास्मिन इसके, तो बहुत अच्छा होता है। कटिंग्स के लिए भी ये बेस्ट सीज़न है। तो जो भी आप कलम लगाना चाहते हैं इस सीज़न में आपको उगाना चाहिए, काफ़ी अच्छा सीज़न होता है। दोस्तों मैंने जो अपना वेदांग गार्डनर यूट्यूब चैनल है उसमें नीम खली पे वीडियो बना रखा है, तो वो भी आपको यूज़ करना है। अब 15वीं केयर टिप वही है कि नीम खली आपको पौधों में इस्तेमाल करना है, इससे ग्रोथ वगैरह फास्ट होगी, फंगस का खतरा नहीं होगा। और बरसात में सबसे अच्छी खाद जो है वो गोबर की खाद है, और उसके बाद देख सकते हैं तो नीम खली है। नीम खली एक खाद की तरह भी है और एक ऑर्गेनिक फंजीसाइड की तरह है। तो नीम खली भी दोस्तों आपको ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। या फिर आप घर पे नहीं बनाना चाहते तो आप ऑनलाइन वगैरह भी खरीद सकते हैं, और उसे यूज़ कैसे करना है तो आप चैनल पे देख सकते हैं, मैंने डिटेल में बताया हुआ है उसे यूज़ कैसे किया जाता है। और अगर आप नीम खली इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस आपको फिर गोबर की खाद ही इस्तेमाल करनी है इस सीज़न में, और फिर कोई भी आपको ये नहीं डालना है कंपोस्ट वगैरह या फर्टिलाइज़र या NPK DAP आप कुछ भी डालते हैं तो वो कोई भी आपको खाद वगैरह नहीं डालनी है। सिर्फ आपको नीम खली इस्तेमाल करनी है और गोबर की खाद ही इस्तेमाल करनी है। जो फंजीसाइड और पेस्टिसाइड, अब हमारी जो 16 केयर टिप है वो है फंजीसाइड और पेस्टिसाइड। नीम ऑयल वगैरह दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी का भी पाउडर का स्प्रे बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अब जो 17वीं केयर टिप है दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा चींटियाँ वगैरह आपके इसमें लगते रहती है तो आपको क्या करना है, जो लक्ष्मण रेखा आती है वो ऐसे आपको पॉट्स के इसमें ऐसे गोल करके ये कर लेना है, अच्छे से उसमें सर्कल कर लेना है पूरे पॉट को, जिससे कि चींटियाँ वगैरह आपके प्लांट्स को नहीं लगेंगी। और जो भी इंडोर प्लांट्स है उन्हें कैसे फंगस वगैरह का तो कोई खतरा नहीं होता है, पर उनमें आपको दालचीनी पाउडर थोड़ी सी ऐड कर देनी है, जिससे कि जैसे अभी वेंटिलेशन बंद होता है, आप देख सकते हैं बरसात में हम खिड़कियाँ वगैरह लगा के रखते हैं क्योंकि ऐसे पानी वगैरह आता रहता है तो वेंटिलेशन बंद रहता है, इसलिए फंगस का खतरा प्लांट्स पे काफ़ी होता है। तो इसलिए आपको दालचीनी पाउडर या फिर हल्दी भी थोड़ी थोड़ी आप पॉट्स में स्प्रिंकल कर सकते हैं, इंडोर प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और दोस्तों जब भी बरसात रुकती है आपके लिए पॉसिबल होगा तो आपको ऐसे विंडोज़ वगैरह जो आपके यहाँ पे पूरे ऐसे विंडोज़ होंगे वो आपको ज़रूर खोल के रखने हैं, जिससे कि वेंटिलेशन होगा और प्लांट को अच्छी फ्रेश एयर मिलती रहेगी। और वेंटिलेशन होगा तो फंगस वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी।
अब दोस्तों जो आगे की केयर टिप है वो है, जो भी अगर आपके गार्डन में कुछ ख़राब पौधे हैं तो वो आपको हटा देने हैं। इससे क्या होता है, जो अगले पौधे होते हैं वो भी ख़राब होना शुरू होते हैं। तो जो भी सारे डेड प्लांट्स हैं वो आपको बिल्कुल हटा देनी है। और दोस्तों इस सीज़न में आपको पिंचिंग वगैरह करनी है और हल्की सी कटाई छटाई करनी है। आपको हार्ड प्रूनिंग इस सीज़न में बिल्कुल नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग इस सीज़न के लिए अच्छी नहीं रहती है, प्लांट की ग्रोथ स्टैग्नेंट कर देती है और ग्रोथ नहीं होने देती है। फिर आपका जो गार्डन है वो बरसात में बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि मच्छर वगैरह भी काफ़ी होते हैं। तो ये भी हमारी नेक्स्ट केयर टिप है कि आपको बरसात में अपने गार्डन को काफ़ी तरीके से साफ़ रखना है। और फिर दोस्तों सीड्स लगाने के लिए बेस्ट सीज़न है। आप कौन से सीड्स लगा सकते हैं, तो आप पम्पकिन वगैरह उगा सकते हैं, बिटर गॉर्ड, भिंडी, टमाटर, अदरक, मिर्च, बैंगन वगैरह ये सब आप उगा सकते हैं। पर जो भी प्याज, लहसुन, अपना ये आलू वगैरह और गोभी वगैरह, जो कैरेट वगैरह, मटर वगैरह, वो दोस्त और शिमला मिर्च वगैरह दोस्तों ये आपको अक्टूबर में लगानी चाहिए या फिर ये अपने विंटर्स में लगानी चाहिए। जो सबसे पहले अभी मैंने ये मिर्च, टमाटर, बैंगन, पम्पकिन वगैरह और करेला वगैरह मैंने कहा, वो आपको इस सीज़न में लगाना चाहिए। काफ़ी अच्छा रहेगा इस सीज़न में, ये सीड्स काफ़ी अच्छी तरीके से उग जाएंगे। और दोस्तों जो फ्लावरिंग प्लांट्स अगर आप इस सीज़न में लगाना चाहते तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सारे फ्लावरिंग प्लांट्स इस सीज़न में उग जाएंगे। तो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट आप इस सीज़न में सीड से भी उगा सकते हैं या फिर नर्सरी से भी आप ला सकते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से उग जाएंगे। फिर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है आपको मैंने बता ही दिया था। फिर दोस्तों ये रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग का बेस्ट सीज़न है। तो जो भी आपके प्लांट्स हैं उनको आपको काफ़ी दोस्तों, तो ये रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग के लिए काफ़ी अच्छा सीज़न माना जाता है। तो आपको रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। जो भी आपके सारे नए पौधे हैं या फिर आपके छोटे पॉट्स में लगे हुए काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए पौधे वगैरह, जैसे ये आप सामने का बाम्बू देख सकते हैं, काफ़ी छोटा पॉट है इसका नीचे और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अब मैं इसको भी रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो वही आपको इस सीज़न में इसको रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। जो भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए पौधा और छोटा पड़ गया है पॉट, तो आपको इस सीज़न में रिपोर्ट करना चाहिए। ट्रांसप्लांट शॉक बिल्कुल नहीं लगेगा और पौधे ख़राब नहीं होंगे। और अभी दूसरी बात है कि रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ऐसे निकाल लिया पौधे को, तो जड़े की भी कटाई छटाई आप कर सकते हैं। जड़ों को भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं, उनकी भी कटाई छटाई कर सकते हैं, रूट प्रूनिंग जिसे कहा जाता है। तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। और बरसात में ये बेस्ट सीज़न माना जाता है ये दोनों चीज़ें करने के लिए, रिपोर्ट और रूट प्रूनिंग करने के लिए। और दोस्तों ये अब नेक्स्ट केयर टिप है कि जैसे प्लांट शॉपिंग भी वगैरह आप कर सकते हैं। प्लांट शॉपिंग मतलब नर्सरी से आप सारे पौधे वगैरह या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो ये पौधे लगाने के लिए बेस्ट सीज़न है। तो आप नर्सरी से पौधे खरीदने का ये जो है बरसात का बेस्ट सीज़न होता है। तो आपको इसी सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे अपने गार्डन में लगाने चाहिए। और दोस्तों बरसात में जैसे है फर्टिलाइज़र्स वगैरह या फिर आप इनऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं, तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स आपको दोस्तों कम इस्तेमाल करने चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए आपको इस सीज़न में। या फिर इनऑर्गेनिक आप इस्तेमाल करते हैं तो इस सीज़न में आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपको उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और दोस्तों जैसे हमारे सारे ऑर्गेनिक ये है फर्टिलाइज़र्स वगैरह, तो फिर उसको आपको कम इस्तेमाल करना है। जैसे 15 दिन में से आपने गोबर की खाद डाल दी और फिर नेक्स्ट 15 दिन में से आपने नीम खल्ली डाल दी। तो इस तरह आपको ये करना है, बिल्कुल ऐसे खाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। तो इस सीज़न में आपको कम ही खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, वही आपके पौधे के लिए अच्छा रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट केयर टिप है, अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स वगैरह आ जाती है। तो आपको क्रैक्स वगैरह जो सारे आपके छत पे पड़ी रहती है, तो उसको आपको सीमेंट वगैरह से भरना चाहिए। उससे भी पानी जमा रहता है और उसके आजू बाजू पॉट्स रहते हैं तो उसमें भी फंगस और इसका प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मच्छर वगैरह भी होते हैं। तो अगर आपके टेरेस गार्डनिंग पे क्रैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पड़े हैं तो उसे तुरंत आपको सीमेंट और कॉन्क्रीट से भर देना चाहिए। और दोस्तों बरसात में और एक केयर टिप है कि ये प्लांट्स के लिए नहीं है, ये टूल्स के लिए। जो भी आपके सारे टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं उसको आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पॉलिश वगैरह कर लेना है। अच्छे से पेंट मार सकते हैं आप घर पे, तो बढ़िया से पेंट लेके आइए और उसे पेंट वगैरह कर दीजिए, उसकी ऑयलिंग वगैरह कर दीजिए, जिससे कि उसे जंग वगैरह नहीं लगेगा। बरसात में मैंने भी काफ़ी बार देखा है कि जो भी मैं अपने टूल्स लाता हूँ वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको अच्छी तरीके से उसकी पेंटिंग वगैरह कर लेनी है और पॉलिश वगैरह या फिर ऑयलिंग वगैरह है तो वो सब करके आपको रखना है। पेंट तो ज़रूर करना है अपने सारे गार्डनिंग टूल्स को। और दोस्तों आप WD-40 स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा होता है। ये कटिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हाउस डोर वगैरह पे होता है, तो उस पर भी आप ये स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। WD-40 स्प्रे काफ़ी अच्छा है, तो ये भी स्प्रे आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने टूल्स वगैरह को ये करने के लिए।
और दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट केयर टिप शुरू हो रही है। वो है कि अगर आपके बरसात में पौधे ख़राब हो रहे हैं तो उनको किस तरह बचाना है। तो दोस्तों अब ये जल्दी जल्दी जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपको पौधा है उसको पानी देना बिल्कुल चेक कर देना है, उसके होल्स वगैरह देख लेना है अच्छे से, उसके होल्स वगैरह साफ़ कर लेना है। अगर कुछ नीचे आप प्लेट वगैरह रखते हैं इंडोर, जैसे यहाँ पे ऐसे प्लेट्स वगैरह, तो वो सारे प्लेट्स आपको हटा देने हैं, कोई भी प्लेट नहीं रखना है। जो पौधा है उसको आपको इंडोर या फिर शेड एरिया में, आउटडोर प्लांट होगा तो शेड एरिया में शिफ्ट कर दीजिए। जो भी रिमूव और उसके सारे सूखे ये है पत्तियाँ वगैरह वो आपको हटा देनी है। फंगस वगैरह जो लगा होगा वो भी आपको निकाल लेना है मिट्टी के ऊपर से, उसकी कटिंग करनी है और उसकी हार्ड प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं। जहाँ तक आपको हरा नहीं दिखता है पौधा वहाँ तक आपको कटिंग कर देनी है। और जो साफ फंजीसाइड होता है दोस्तों 5 लीटर में आपको 1 चम्मच डालना है और वो अपने प्लांट पे अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है, जैसे कि फंगस वगैरह होगा तो वो चले जाएगा। और नीम खली का तो मैंने बताया 1 लीटर में 1 चम्मच डालिए बढ़िया से और उसको मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। ये आप एक दिन के लिए भी रख सकते हैं। जैसे आपने एक दिन के लिए 1 चम्मच 1 लीटर में डाल के रख दिया, फिर नेक्स्ट डे आपको उसको, अगर आपने मेरी तरह बनाया होगा तो फिर आपको छानना पड़ेगा। पर अगर आप स्प्रे वगैरह लेके आए होंगे तो आप वैसे डायरेक्ट मार सकते हैं। पर मैंने अपने चैनल पे, जो दूसरा चैनल है वेदांग गार्डनर, उस पर जो नीम खली बताई है वो अगर आप घर पे बना के इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको एक दिन जैसे आपने रखा उसे और फिर नेक्स्ट दिन आपको वो छान के स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे करना है। वैसे डायरेक्ट मत कीजिएगा, वो आपके स्प्रे बॉटल में फंस सकता है। तो फिर वो नीम खली का भी स्प्रे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कर देना है। और पेस्टिसाइड्स वगैरह दोस्तों इस्तेमाल करने हैं ऑर्गेनिक में, तो जो नीम ऑयल और इसका मैंने बता दिया, नीम ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नीम ऑयल डाल के आपके पौधे पर स्प्रे कर देना है। अब दोस्तों चौथी टिप है वो काफ़ी अच्छी है। ये पौधे को ख़राब होने से इंस्टेंटली बचाएगी और आपके पौधे को काफ़ी अच्छे तरीके से हरा भरा बनाएगी और रिकवर करने में मदद करेगी। तो वो क्या है दोस्तों, जो बेकिंग सोडा होता है, जो सोडा हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो आपको 2 चम्मच डालना है। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है दोस्तों, बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच डालना है वो। और आपको 5 ml जो नीम ऑयल है वो लेना है। 5 ml मतलब आधा चम्मच कह सकते हैं, आधा से 1 चम्मच, आधा चम्मच आपको नीम ऑयल डाल देना है। और प्लस हैंड वॉश, अगर नीम ऑयल नहीं होगा तो भी चलेगा, आप कोई थोड़ा सा नारियल का तेल वगैरह डाल सकते हैं। और फिर आपको जो हैंड वॉश हम इस्तेमाल करते हैं वो, या फिर जो शैम्पू होता है दोस्तों 1 रुपये का जो छोटा पैकेट आता है वो आपको डाल देना है शैम्पू का। या फिर हैंड वॉश वगैरह होगा तो 2 चम्मच हैंड वॉश डाल देना है अच्छे से। इसको मिक्स करना है और प्लांट पे काफ़ी अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है। इससे भी आपके काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों एंट्स वगैरह का प्रॉब्लम है, जो एंट्स मतलब जो चींटियाँ क्या करती है, रूट्स को गला देती है, पूरा रूट्स को ख़राब करती है, जिससे कि पौधा मरता है। तो दोस्तों उनके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, बोरिक एसिड जो होता है वो अपने पॉट में डालना है। बिल्कुल सुरक्षित है, आपके पौधे बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। पर जो आपका ख़राब हो रहा है पौधा उसमें आप ये कर सकते हैं, और जो बाकी के पौधे उसमें भी कर सकते हैं। पर उसमें अगर चींटियाँ नहीं होगी तो करने का उतना फ़ायदा नहीं है। अगर चींटियाँ लग रही है तो फिर आपको ये करना चाहिए। बोरिक एसिड जो आती है उसकी पाउडर आपको ऐसे स्प्रिंकल कर देनी है पूरी पॉट में, जिससे कि चींटियों का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। बोरिक एसिड नहीं होगा तो हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बोरिक एसिड ज़्यादा कारगर रहेगा हल्दी से ज़्यादा। तो फिर अगर कमी चींटियाँ लगी है या फिर नहीं लगी है तो आप हल्दी का स्प्रिंकल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चींटियाँ लगी है तो बोरिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए। और जैसे 1 चम्मच ले लिया आपने और वो अपने सॉइल और पॉट्स में पूरी तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। अब दोस्तों जान लेते कि इस सीज़न में आपको कौन से सब्जियां उगानी चाहिए बरसात में। तो दोस्तों आप लौकी उगा सकते हैं, लौकी काफ़ी अच्छी तरीके से उग जाती है। आपको भिंडी उगानी है। अगर दोस्तों आपके घर पे 4 लोग रहते हैं तो 4 लोग के लिए आपको 20 से 25 जो भिंडी के पौधे वो उगाने चाहिए। 20 से 25 आपको भिंडी के पौधे उगाने हैं। और दोस्तों आप इस सीज़न में तीसरा है स्वीट कॉर्न उगा सकते हैं। स्वीट कॉर्न भी काफ़ी अच्छा चलता है, स्वीट कॉर्न भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एग्रीकल्चर शॉप पे इसके सीड्स मिल जाते हैं तो वही आपको सीड से लगाना चाहिए। बाकी तो ये लौकी वगैरह हम, जैसे मैंने वेदांग गार्डनर यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे, जो वेदांग गार्डनर चैनल है मेरा, तो उस पर मैंने पूरी सब्जियां किस तरह उगाई जाती है वो बताया। पर स्वीट कॉर्न के लिए आपको स्पेशल सीड्स ही इस्तेमाल करने चाहिए। बाकी तो मैंने घर पे ही बताया कि टमाटर वगैरह, मिर्च और इससे किस तरह उगाया जाता है। तो फिर स्वीट कॉर्न के लिए आपको वो सीड्स इस्तेमाल करने हैं। जो भी आपका दोस्तों करेला है, करेला भी काफ़ी अच्छा चल जाता है तो करेला भी आपको इस्तेमाल करना है। और दोस्तों जो खीरे, कुकुम्बर वो भी आप उगा सकते हैं। लाल भाजी भी काफ़ी अच्छी चल जाएगी। और जो अपना बैंगन है दोस्तों, बैंगन भी आपको उगाना चाहिए। और जो टमाटर है दोस्तों, टमाटर भी काफ़ी अच्छा चल जाएगा। मिर्च का भी पौधा उगाना है दोस्तों आपको। और कैप्सिकम भी उगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा चल जाएगा।
तो कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों अपने गार्डनिंग सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों जैसे मैंने आपको सारे सब्जियां वगैरह बताए और नीम खली और इसके कंपोस्ट वगैरह के वीडियोस बताए, तो आप मेरे वो वेदांग गार्डनर यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने ये डिटेल में बताया हुआ है, जो अलग चैनल है थोड़ा वेदांग गार्डनर करके उसका नाम है, उस पर आप देख सकते हैं। लिंक मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगा। और दोस्तों अगर आपको गार्डनिंग और पेड़ पौधों के बारे में कुछ भी डाउट्स होते हैं, आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं या फिर पर्सनली आपको कुछ भी प्लांट्स के बारे में पूछना है, तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों इसमें डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप मुझे गार्डनिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।